हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रिड सिस्टम के बारे में बूटस्ट्रैप में। हम देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रिड सिस्टम पे काम करते हैं और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना होगी जहाँ पे हम अपना बूटस्ट्रैप का काम कर सकें। ऑलरेडी आपको याद होगा हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में एक फ़ाइल क्रिएट की थी। एज यू कैन सी हियर माय वेबसाइट के नाम से हमने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया था और इसी फ़ोल्डर को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं माय वेबसाइट को, और इसके अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है index.html के नाम से। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटेनर्स इन बूटस्ट्रैप जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसका यहाँ पे टाइटल लिखा आ रहा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और आज का हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। एंड सिमिलर यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद हम बॉडी में से तमाम चीज़ें रिमूव कर देते हैं जो हमने कल ऐड की थी। सिर्फ हम यहाँ पे जो भी बूटस्ट्रैप का यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का लिंक है ये रहने देंगे, और बूटस्ट्रैप का जो CSS का लिंक है वो भी हम यहाँ पे रहने देंगे ताकि बूटस्ट्रैप जो है वो इस पेज के साथ लिंक्ड हो और हम इजीली बूटस्ट्रैप का कोड जो है कर पाएँ। अगर आपको आइडिया नहीं है कि हम बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट का कोड या CSS का कोड कहाँ से ले सकते हैं, तो मैंने अपनी पिछली और उससे पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन का कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड करके लिंक कर सकते हैं। यहाँ हम उसके CDN को लिंक कर सकते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लीजिएगा। बहरहाल कम टू द पॉइंट, यहाँ पे सिंपली मैं एक H1 क्रिएट करूँगा एंड यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैं लिख दूंगा ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। सेव करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। हम ऐसा करते हैं कि लास्ट अपने ट्यूटोरियल में अगर आपको याद होगा हमने कंटेनर की बात की थी, तो कंटेनर ही हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा .container। इसकी जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंटेनर। अब हम इसके अंदर जो है उसको रख देंगे H1 को, और H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। सेव करूँगा एंड इसको हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए हमने क्लास पढ़ी थी बॉर्डर के नाम से, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड करूँगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई हो चुका है, कंटेनर भी आ चुका है। बट अभी टॉप से जो है इसको हम थोड़ा सी पैडिंग भी देंगे और डेफिनेटली मार्जिन भी देंगे। पैडिंग हम चारों साइडों से दे देते हैं, E5 कर देता हूँ और यहाँ पे जो MT2 कर देता हूँ ताकि मार्जिन टॉप से जो है वो 2 पिक्सेल्स हो जाए। बट आई थिंक वी हैव टू ऐड मोर मार्जिन, सो आई थिंक MT4 करना होगा। आई थिंक अब जो है वो बेस्ट है ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। अभी भी अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ क्लासेस का यूज़ किया, कंटेनर का, बॉर्डर की क्लास का, P5 का, MT4 का, और ये हमारे सामने रिजल्ट है। मतलब कि हमें CSS का कोड जो है वो खुद नहीं लिखना पड़ा। ऑलरेडी मेरे जो CSS की क्लासेस हैं उन्होंने काम किया और डेफिनेटली उनके थ्रू जो है हम वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप का यही फ़ायदा है कि आपको खुद से जो है वो CSS का कोड नहीं करना पड़ता। पर पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में बताया था कि हम सिलेबस के तौर पे W3 स्कूल्स को यूज़ करने वाले हैं, w3schools.com को। इसी तरह हमने जो लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें कंटेनर्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे ग्रिड बेसिक्स के बारे में। ग्रिड बेसिक क्या है या ग्रिड सिस्टम क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके सामने बना आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये एक रो के अंदर 3 बॉक्सेस हैं, एक रो के अंदर 2 बॉक्सेस हैं, एक जो है उसका विड्थ कम है, एक की विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों इक्वली डिवाइडेड हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप समझ लें कि आप पूरे के पूरे वेब की लेआउट जो है वो इससे डिज़ाइन कर सकते हैं ग्रिड सिस्टम का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा आ रहा है बूटस्ट्रैप्स ग्रिड सिस्टम इज़ बिल्ड विद फ्लेक्स बॉक्स। तो बेसिकली अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स का आइडिया होगा जो हमने CSS में पढ़ा था, तो फ्लेक्स बॉक्स वाला जो मामला है उसी के थ्रू ग्रिड सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। और इसमें अलाउज अप टू 12 कॉलम्स, मतलब कि इसमें 12 कॉलम्स जो हैं वो हमें अलाउ किए जाते हैं। अब इससे क्या मुराद है इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आइडिया हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें हम एक डिव क्रिएट करते हैं तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो 100% होती है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, मतलब हमारी डिवाइस कोई भी है, मतलब मोबाइल में हूँ या अगर मैं लैपटॉप में हूँ, लेकिन 100% हमारी विड्थ होती है। 100% से मुराद क्या होता है कि जितनी भी डिवाइस की विड्थ है उतनी ही जो है उसकी विड्थ हो जाएगी। इसको बेसिकली यहाँ पे 12 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 को डिवाइडेड बाय 12, सो नाउ यू कैन सी कि 8.33, मतलब कि जो एक हमारा यहाँ पे बॉक्स होगा कॉल 1 वाला, उसकी जो विड्थ है वो 8.33% होगी।
ये मैं आपको भी थोड़ी देर में शो भी करवा दूंगा डेफिनेटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कौन कौन सी हमें क्लासेस जो हैं वो ग्रिड सिस्टम में मिल जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉल की क्लास मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 576 पिक्सल लिखा आ रहा है, मतलब इससे जो कम साइज़ है स्क्रीन का, उसमें ये बेसिकली क्लास जो है वो वर्क करेगी। कॉल एसएम वाली जो क्लास है वो 576 से ऊपर वाली जो स्क्रीन होंगी उनमें वर्क करेगी। लेकिन स्टिल ये स्मॉल एसएम से ही आपको ज़ाहिर है कि स्मॉल स्क्रीन के लिए, मोबाइल्स के लिए। इसी तरह से ओके, सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कुछ बूटस्ट्रैप के प्रीवियस वर्जन्स में जो कॉल है, इसको कॉल एक्सेस करके भी बोला जाता था, कॉल डैश एक्सेस, मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल। बट अभी के लिए कॉल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद कॉल एसएम है, फिर कॉल एमडी है। कॉल एमडी मतलब कि मीडियम स्क्रीन के लिए, मतलब 786 तक, मतलब कि 576 से लेके 768 पिक्सल्स तक जो है ये काम करेगी। फिर इसके बाद कॉल एलजी है, मतलब कि लार्ज स्क्रीन के लिए, ये 768 से लेके 992 पिक्सल्स तक जो है वो काम करेगी। फिर इसके बाद कॉल एक्सएल है, बड़ी स्क्रीन के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, और ये है एक्स एक्सएल। प्रीवियस वर्जन्स में जो है वो एक्स एक्सएल अवेलेबल नहीं थी। बूटस्ट्रैप 5 में एक्स एक्सएल जो है वो अवेलेबल है। बूटस्ट्रैप 4 में भी आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने डब्ल्यूसी स्कूल पे ही जब आप लर्न बूटस्ट्रैप पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे बूटस्ट्रैप 3 भी आ जाती है, 4 भी आ जाती है, 5 भी आ जाती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप ग्रिड बेसिक का जो लेक्चर बूटस्ट्रैप 4 में होगा उसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्लासेस का डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। सो अभी के लिए ये है कि ये हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 में क्लासेस अवेलेबल हैं। चूँकि हम बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसी को पढ़ेंगे। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कि इस तरीके से जो है हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक रो डिफाइन करेंगे, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये एक रो डिफाइन है, मतलब कि ये पूरी की पूरी एक रो है और इस रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, मतलब ये 12 कॉलम्स जो बने हुए हैं एक रो के अंदर हैं। तो पहले हम रो की एक क्लास लेंगे, फिर उसके अंदर कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। तो अब हम कोड के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कोड में एंड यहाँ पे आके हम div डिफाइन करते हैं, div डॉट कॉल 12, कॉल डैश 12, ये मैं डिफाइन करता हूँ। और सिंपली मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, एक h1 ले लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि इसका नाम ही लिख लेते हैं कॉल 12, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी हियर कि कॉल 12 यहाँ पे इस तरीके से हमें शो हो रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देखेंगे एक लाइन के अंदर एक ही कॉलम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि बैकग्राउंड भी डिफाइन कर लेता हूँ, बीजी प्राइमरी हम इसको दे देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं बीजी सक्सेस। सेव करने वाला हूँ। देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। इसको हम टेक्स्ट वाइट की भी क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट वाइट। यहाँ पे भी मैं कर दूँगा टेक्स्ट वाइट एंड पैडिंग भी थोड़ी सी दे देते हैं, P2 की क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, P2। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी, और आई थिंक मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और इसको हम कंटेनर के अंदर ऐड कर देते हैं, मतलब बजाय इसको हम बाहर काम करें, हम कंटेनर के अंदर ही जो है वो चलते हैं और वहीं पे जो है इसको यूज़ करते हैं ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही लेआउट के ऊपर आएँ। सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी इस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट तो मैंने वैसे यहाँ पे लिखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे खाली कॉल ही लिख देता हूँ दोनों में। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी ओके। सो अब फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि दोनों जो है वो एक लाइन में आएँ, मतलब हाफ़ जो है वो ये वाली डिव आए और बाकी का जो हाफ़ साइड है, मतलब 50% पे एक डिव आनी चाहिए, 50% पे दूसरी डिव आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा कॉल 6। अब कॉल 6 क्यों लिखूँगा, मैं वो आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि वो आधी-आधी तो हो गई हैं लेकिन एक लाइन में नहीं आ रही हैं। लाइन में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने अलग-अलग कॉलम्स डिफाइन किए हैं, उनको एक रो के अंदर नहीं रखा। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक ले लेते हैं क्लास div डॉट रो और हम इस div को यहाँ पे आके क्लोज़ कर देते हैं और ये जो है कॉलम्स इनको हमने इसके अंदर रख दिया, रो के अंदर। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मैं आके रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी कि ये दोनों जो हैं वो एक ही लाइन के अंदर आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने कॉल 6 क्यों लिखा? तो कॉल 6 का इसका मैं आपको बता देता हूँ क्यों लिखा। क्योंकि हमारे पास कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5 इस तरह करके कॉल 12 तक जो है वो क्लासेस मौजूद हैं। इसी तरह से कॉल MD1, कॉल MD2, कॉल MD3 12 तक क्लासेस मौजूद हैं। कॉल एसएम वाली क्लासेस हैं इसी तरह से। तो मतलब कि कॉल एसएम, कॉल एलजी, कॉल एक्सएल, कॉल एक्सएक्सएल, हर स्क्रीन साइज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो 12 क्लासेस मौजूद हैं ग्रिड सिस्टम में, ओके।
सो अभी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी आपने देखा यहाँ पे 2 जो हैं वो आ चुके हैं, 2 कॉलम्स, और यहाँ पे बिल्कुल छोटा इनका साइज़ हो चुका है। उसकी रीज़न क्या है कि अभी हमने इसको कॉल 1 वाली क्लास दी है और उसकी विड्थ कितनी होती है, मैंने आपको शायद अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके बताया था, आपको याद होगा कि 8.33 उसका जो है वो आंसर था। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में जाता हूँ एंड 100% को हम डिवाइड करेंगे 12 पे, तो आंसर क्या आ रहा है 8.33। तो इट मीन्स कि इसकी भी विड्थ जो है वो 8.33% होगी, इसकी भी 8.33% होगी। लेट मी चेक, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट करके हम इसको जो है वो इस डिव को चूज़ कर लेते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद मैं CSS को जो है इसके कोड के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ सो दैट यू कैन सी। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपने नोटिस किया हो, तो विड्थ कितनी आ रही है 8.33%। ओके, सो ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की और जो हमारे सामने कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निकली है। सो अब अगर मैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे नी क्लासेस को कॉपी करता हूँ, अभी ये 2 हैं, दोनों को कॉपी करता हूँ तो अब कितनी होगी 4, 6, 8, 10 और 12। सेव करता हूँ। अब देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, तमाम को मैंने एक ही रो के अंदर डिफाइन किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि 12 यहाँ पे आ चुकी हैं और हमारी जो विड्थ है वो कवर अप हो चुकी है। लेकिन फ़र्ज़ करें अब मैं सिर्फ एक कॉलम यहाँ पे और क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करूँगा, अब क्या होगा, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। और नीचे आने की रीज़न क्या है? सिंपल उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दी हुई है वो 12 की है, एक लाइन के अंदर या एक रो के अंदर। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे 12 से ऊपर डिव्स को नहीं रख सकते हैं। ओके, सो अब फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि तमाम एक साइज़ की मैंने नहीं लेनी है। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि एक डिव जो है वो इन दोनों के बराबर हो जाए, फिर एक इन दोनों के बराबर, इस तरह करके वो। ओके, सो अब इसका साइज़ कितना था 1, इसका साइज़ कितना था 1। तो अब फ़र्ज़ करें अगर हम 2 वाली डिव लेते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब ये 2 के बराबर हो चुकी है। इसी तरह से अब मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ और सेकंड वाले में मैं यहाँ पे प्राइमरी कर देता हूँ। या तो फिर हम इसको ऐसा करते हैं कि डेंजर एंड प्राइमरी कर लेते हैं। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि एक जो है डेंजर के क्लास ऐड करने से रेड कलर की हो चुकी है और सेकंड जो है प्राइमरी से ब्लू कलर की। लेकिन अगर आपने साइज़ का नोटिस किया हो, ये भी 2 कॉलम्स को कवर कर रही है और ये भी 2 कॉलम्स को ही कवर कर रही है। तो इट मीन्स के अब 2 वाली जो क्लासेस हैं, अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये इतनी ज़्यादा नहीं आएँगी। मतलब कि ये हमें 6 क्लासेस एक जो रो है उसमें हम रख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, 3, 4, 5, 6 सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि ये फुल हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने इसको डेंजर किया था, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी हम डेंजर कर देते हैं, यहाँ पे भी, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो हमने कॉलम्स को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि एक जो है वो यहाँ तक आए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक जो है वो डिव आए और एक पूरी यहाँ पे कवर करे। तो यहाँ तक अब कितनी बनती हैं 1, 2, 3, 4, मतलब कि 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद, अच्छा अभी हमने इसको एक ही रो के अंदर दोबारा से डिफाइन कर दिया। चूँकि एक ही रो के अंदर जगह नहीं थी तो उसने ऑटोमेटिकली इसको नेक्स्ट रो में कर दिया। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप इसको अलग जो है वो रो डिफाइन करें और उसके अंदर आप इसको पेस्ट करें। जस्ट लाइक मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद हम इसको एक अलग रो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, div डॉट रो, एंड देन इसके अंदर जो है हम इसको ऐड कर देंगे। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी सेम रिजल्ट है, लेकिन डेफिनेटली एक रो जो है वो अलग से जनरेट हो रही है। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके दोबारा से मैं एक रो जनरेट करने वाला हूँ एंड ऐसा करता हूँ कि सेम इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाकी सबको रिमूव कर दूँगा, जस्ट एक यहाँ पे रख लेता हूँ। सो अब मुझे यहाँ पे कॉल 4 तक लेना है, बीजी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वार्निंग, सेव करने वाला हूँ। देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि 1, 2, 3, 4 मतलब कि 4 कॉलम्स जो हैं उसके बराबर ही आ चुकी है। तो मैंने आपको बताया था टोटल 12 हैं, तो इट मीन्स कि बाकी कितने रिमेनिंग है, 8 कॉलम जो है हमारे पास रिमेनिंग है। तो अब फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं 3 दफ़ा इसको पेस्ट करता हूँ तो अब ये फुल हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि 4, 4 और 4 मतलब कि कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12। तो कॉलम्स जो हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं 4 बॉक्सेस बनाना चाहता हूँ एक रो के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर दूँगा, 3, 3, 3 सेव किया। अब अगर आप देखेंगे तो एक 3 की जगह जो है वो बच चुकी है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे एक और क्रिएट करूँगा, तो अब जो है वो यहाँ पे कॉलम जो है उसकी विड्थ पूरी हो चुकी है, सॉरी रो की। एंड इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कॉल MD4 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ, इसको हम डेंजर कर देते हैं, बाकियों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो अब क्या होने वाला है,
एज जो है वो कॉलम यहाँ पे 4 वाला हो गया, मतलब 4 कॉलम्स को कवर करेगा, और दूसरा वाला जो है वो 8 को करेगा। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो इट मीन्स कि टोटली अगेन जो है हमारे पास ये 12 को ही कवर कर रहा है। इस तरीके से आप किसी भी तरह की लेआउट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो जस्ट अभी मैंने आपको एक डिव का बताया, लेकिन डेफिनेटली डिव्स ही होती हैं जो मिलके कंप्लीट वेबसाइट की लेआउट डिज़ाइन करती हैं, और इस तरह से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि ये जो मैंने अभी आपको क्लासेस बताई, ये ऑटोमेटिकली हर मोबाइल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही होती हैं। जैसे लाइक अभी अगर आप देखेंगे तो अभी ये हर डिवाइस में बिल्कुल उसी तरह से शो कर रहा है जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया है। लेकिन हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मोबाइल में जाके किसी और तरह से बिहेव करे, लैपटॉप में किसी और तरह से बिहेव करे, टैबलेट में किसी और तरह से बिहेव करे। उसके लिए हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं। ओके, सो मैं ऐसा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को यहाँ से भी फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से आके मैं सिर्फ एक को रख लेता हूँ, एक रो को, और इसके अंदर भी जो है वो अ, इसके अंदर जो है हम अभी अमेंडमेंट करके इसको जो है वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कॉल 4 किया है और यहाँ पे हमने कॉल 8 किया है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी अभी इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस को देखने वाले हैं। सो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। सो जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, ये कॉल, फिर इसके बाद कॉल एसएम, कॉल एमडी, कॉल एलजी, कॉल एक्सएल एंड कॉल एक्सएक्सएल। सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि अभी अगर आप देखेंगे मैं इसको 6 कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी ये इस तरह से शो कर रहा है। अब कॉल वाली जो क्लास है वो बेसिकली थी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स के लिए। सो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोबाइल के अंदर जो है वो इसी तरह से शो कर रहा है, मतलब कि हाफ हाफ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल के अंदर फुल हो जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल 12 कर दूंगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब लेकिन मैं जैसे ही बड़ी स्क्रीन में आ रहा हूँ वहाँ पे भी ये 12 है। अब मैं चाहता हूँ कि मोबाइल जैसे ही ये मोबाइल के अंदर आए तो ये हाफ ऑफ हो जाए। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा, एक स्पेस दे के एक और क्लास लिखूंगा कॉल एस एम 6, और यहाँ पे आके लिख दूंगा कॉल एस एम 6, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी मोबाइल के अंदर अब ये इस तरह से शो करेगा, लेकिन जब भी मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में आऊँगा तो ये इसको 12 के ऊपर जो है वो कर देगा, मतलब इसकी 100% बिट्स कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी स्क्रीन में आ रहा हूँ तो ये मुझे इस तरह से शो कर रहा है। अब मैं इससे ऊपर वाली स्क्रीन में भी डिफरेंट जो है वो चीज़ें डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं एक और यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ और उसको हम ऐसा कर लेते हैं कि कॉल, अभी इसको हम ऐसे ही करते हैं, टेस्ट करते हैं किस तरह से होता है। अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। इसको मैं इसका कलर चेंज करके सक्सेस कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी तीनों जो है वो 12 के ऊपर है। जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ये अब क्या हो गया कि तीनों जो है वो 6 के ऊपर हो चुके हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस साइज़ के ऊपर जो ग्रीन वाला है वो पूरे का पूरा रहे, मतलब कि 12 ही रहे, और जो बाकी हैं वो 6 पे चले जाएँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा 12, बाकियों पे 6 है लेकिन उसके ऊपर जो है वो 12 आ रहा है। सो नाउ यू कैन सी इस तरह से हो गया। लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल पे जाऊँगा इस तरह हो जाएगा। अब अगर मैं इससे बड़ी स्क्रीन में चाहता हूँ कि तीनों जो हैं एक ही लाइन में आ जाएँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉल एलजी 3 या 4 आ जाएगा क्योंकि 3 है, 3 को हम एक लाइन में करना चाह रहे हैं, कॉल एलजी 4, और यहाँ पे भी लिख दूँगा कॉल एलजी 4, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी मोबाइल में जाने पे कॉल एमडी 12 पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। जैसे ही इस साइज़ पे आया, यहाँ पे 2 जो है वो 6 के ऊपर आ चुकी हैं और एक जो है वो 12 के ऊपर है। लेकिन जब भी मैं इससे बड़ी स्क्रीन में जाऊँगा यू विल बी एबल टू सी कि तीनों जो हैं वो एक लाइन के अंदर आ चुकी हैं। अब ये जो कॉलम्स हैं वो कौन से हो गए हैं, यहाँ पे 4 वाला कॉलम जो है वो अप्लाई हो गया है। इसी तरह से अगर हम एक्सेल का डिफ़ाइन करना चाहते हैं, एक्सएक्सेल का डिफ़ाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि कॉल जब भी ये एक्सेल में आए तो देन क्या हो कि जो फर्स्ट वाली है वो पूरी हो जाए, मतलब कि वो 12 पे चली जाए और बाकी जो है दोनों नीचे आ जाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल एक्सेल 12, और यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कॉल एक्सेल 6 एंड यहाँ पे लिख दूँगा कॉल एक्सेल 6। सो इससे लिखने से क्या होगा, सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि जब भी मैं इसको स्क्रीन साइज़ छोटा करता हूँ इस तरह से है। अब ये इस तरह से कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर आप देखेंगे इससे बड़ी स्क्रीन में इस तरह से है, और अब लार्ज का अगर मैं दिखाऊँगा तो अब अगर आपने देखा होगा तो येलो वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरी स्क्रीन पे आ चुका है, और ये जो 2 हैं बाकी ये 6 के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिवनेस जो है पूरे पेज की लेआउट की क्रिएट कर सकते हैं या रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हैं ग्रिड सिस्टम के थ्रू। सो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है।
इसमें आपने देखा होगा हमने कोई भी किसी भी किस्म का सीएसएस का कोड नहीं किया, हमने कोई मीडिया क्वेरीज़ का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये वाला काम हम सीएसएस में मीडिया क्वेरीज़ से करते हैं। लेकिन इसकी जो मीडिया क्वेरीज़ हैं वो बैकएंड पे ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ़ क्लासेस का यूज़ करना है और उनको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये तो था बेसिकली ग्रिड सिस्टम के मतलब ये हमने क्लासेस कवर की और इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम टाइपोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।